मनीषा हत्याकांड ने कई नए मोड़ ले लिए और कई नए मोड़ में आज आपको सारे मोड़ में सुनाऊंगी कि क्या क्या बातें अब उठने लगी हैं। बताया जा रहा है कि मनीषा का कोई बॉयफ्रेंड था, तो उसकी वजह से वो उससे मिलने गई थी और पीछे से ये कांड हो जाता है। कुछ लोगों ने मिलकर ऐसा कर दिया। अब इस पर गांव वाले क्या कह रहे हैं, जो मनीषा को जानते हैं वो लोग क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। क्योंकि पुलिस से भी ये कहा था कि आपकी बेटी तो भाग गई है भैया किसी के साथ, तो उनका भी पहला शक ये था कि उसका कोई बॉयफ्रेंड था, भैया उसको ढूंढो, कौन उसका बॉयफ्रेंड था, किसके साथ वो भागी। पुलिस का भी पहला रुख यही था। पर अब नई बात सामने क्या आई है और सच्चाई क्या खोलकर गांव वालों ने रखी, जरा सुनिए। गांव वालों से बातचीत में गांव वाले क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मनीषा जैसी लड़की पूरे गांव में नहीं थी। एक ऐसी सीधी साधारण लड़की जो 19 साल की उम्र में अपने परिवार की दिक्कतों को समझ गई और सोचा कि भैया मैं खाली नहीं बैठूंगी, अपने माता पिता के लिए पैसा कमाऊंगी, उनको पैसा दूंगी, घर को संभालूंगी। गांव वाले कहते थे कि हर लड़की को, अपनी बेटियों को भी, कि मनीषा की तरह बनो। इतनी साधारण और सीधी लड़की थी। अब नई नई बातें ये सामने आ रही है कि 2 बजे जब छुट्टी हो गई थी मनीषा की स्कूल की, तो फिर मनीषा कॉलेज में इतने घंटे कैसे रह सकती है, क्योंकि उसका फोन 6:30 बजे उसके पापा के पास गया। तो 6:30 से पहले मनीषा कहां पर थी? क्या 6:30 से पहले मनीषा सिर्फ कॉलेज में थी? क्योंकि नर्सिंग का फॉर्म भरने वो गई थी और फॉर्म फिल होने में खींच के अगर आप टाइम लगाते हैं, सोच भी लेते हैं कि बहुत भीड़ होगी, बहुत टाइम लगा होगा, तब भी 1-2 घंटे मानकर चलिए, तो उससे ज्यादा टाइम कहां लगा? क्या वो कॉलेज पहुंच ही नहीं पाई? स्कूल से ही उसको कहीं कोई ले गया? बहुत सारी नई नई बातें सामने आ रही। 3 पोस्टमार्टम की बात आपने सुन ली है, पर आपको एक नई बात बताती हूं कि कैसे शक स्कूल से जाने वाले ड्राइवर पर भी आता है और कैसे शक कॉलेज के किसी लोगों पर भी आता है मनीषा के हत्याकांड का। बोला जा रहा है कि मनीषा लास्ट अगर किसी से मिली जिसका नाम सबसे पहले आ रहा है, तो वो स्कूल वाला वैन का ड्राइवर है। बताया जा रहा है कि वो ड्राइवर के साथ हमेशा वो जहां उतरती है वहां उतर जाती है और उसको बोलती है कि भैया आज मैं घर नहीं जाऊंगी, आज तो मुझे थोड़ा सा काम है कॉलेज की तरफ, तो वहीं पर काम करूंगी। ये बताया जा रहा है, अभी तक किसी को हकीकत पता नहीं, ये ड्राइवर के द्वारा भी बताया गया है। और आप देखिए कौन कौन सीसीटीवी कैमरा की फुटेज नहीं दे रहा, ना ही स्कूल वाले और ना ही कॉलेज वाले, दोनों ही नहीं दे रहे हैं। क्यों दोनों ही नहीं दे रहे हैं? क्योंकि हो सकता है कि जिसे चोर को बाहर ढूंढा जा रहा है, जिस आरोपी को बाहर ढूंढा जा रहा है, वो घर के अंदर है। घर के अंदर मतलब कॉलेज या स्कूल के अंदर। तो दोनों बातें सच्ची हैं, क्योंकि आप देखिए कि स्कूल वाले, कॉलेज वाले दोनों कुछ बोलने के लिए रेडी नहीं है। कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है कि उस दिन क्या ऐसा हुआ होगा। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि शक सीधा सीधा कॉलेज और स्कूल के लोगों पर ही जाना चाहिए? एक बार उस ड्राइवर पर भी जाना चाहिए जो लास्ट बार छोड़कर आया। सबसे लास्ट मुलाकात उसी से हुई। अगर वो कॉलेज गई, क्योंकि सीसीटीवी कैमरास में फुटेज जो आई वो नहीं दे रहे हैं कॉलेज वाले। क्यों नहीं दे रहे हैं किसी को नहीं पता है। तो क्या कॉलेज का कोई ऐसा मेंबर हो सकता है जो मनीषा को लेकर गया हो और वो सारा कांड, जो हत्याकांड आपको पता चला अभी तक, वो सभी उसने किया हो? ये बहुत आश्चर्य की बात है, क्योंकि अब इसमें गैंगस्टर की भी एंट्री हो गई है। तरह तरह के गैंगस्टर आके सामने बोल रहे हैं कि हम मनीषा को न्याय दिलाएंगे और जो भी मनीषा के इन हत्यारों को पकड़ के लाएगा, कोई सबूत लेकर आएगा, उनको 51 लाख रुपए हम देंगे। 51 लाख। आप देखिए गैंगस्टर भी सामने आ गए हैं, सारे बोल रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई को ले लीजिए, बाकी किसी और को ले लीजिए, तरह तरह के लोग बोल रहे हैं। पर क्या मनीषा को न्याय मिल पाएगा? ये देखने वाली चीज होगी। पर जो 3 तरीके की रिपोर्ट्स आई सामने पोस्टमार्टम की, अलग अलग, एक में पहली में बोल दिया गया कि रेप ही नहीं हुआ है, दूसरी में बोल दिया गया कि जानवरों ने पकड़ा है, जानवरों ने मारा है। कितनी अजीब बात है। अलग अलग रिपोर्ट्स में अलग अलग बात। क्या सारी रिपोर्ट्स गलत बोल रही हैं, सही बोल रही हैं? कितनी अजीब बात है। क्योंकि पुलिस खुद लेटर लिख देती है, और ये बात सच्ची है। आप तो कह रहे होंगे कि मैडम ऐसा क्यों बोल रही हैं, पर ये बात सच्ची है कि वो लेटर पुलिस ने खुद ही लिखा है। वो कैसे सच्चा लेटर हो सकता है आप सोचिए, जब एक दिन पहले सब जांच हो जाती है, बड़े बड़े पूरी जांच कर ली जाती है, सब कर लेते हैं,
पर उसके बावजूद कुछ नहीं मिल पाता और नेक्स्ट डे लेटर मिल जाता है भैया। और उस लेटर में लिखा रहता है कुछ कुछ खास नहीं, मैं नर्सिंग करना चाह रही थी और बड़ी अधिकारी बनना चाहती थी, पर माफ कीजिए बन नहीं पाई और ऐसा वैसा। फॉर्म फिल करने गई थी वो लड़की। फॉर्म फिल करने वाली लड़की कैसे कह सकती है ना ही पास फेल हुआ है, अभी तक तो सिर्फ फॉर्म फिल करने गई है, तो फिर वो अचानक सुसाइड नोट कैसे लिख देगी? कितनी अजीब बात है। और दूसरी बात और सुनिए आप, एक जो सामने आई है, मनीषा को जहां से सबसे पहले उसके शव को जहां से देखा गया खेतों में, वहां पर अचानक खेतों में मनीषा क्या शव कैसे पहुंच गया? वो एक ऐसा खेत था, ऐसी जगह थी जहां से रोज लोग गुजरते हैं, पर उसके मरने के 2 दिन के बाद वो शव वहां पर मिला। इसका मतलब ये है कि 13 तारीख को, 11 तारीख को उसकी मौत हो गई थी, 13 तारीख को वहां पर वो शव लाकर सुबह सुबह किसी ने रखा। सीधा सीधा सामने आती है ये बात, क्योंकि पता था कि कहीं और से मिल जाएगा तो क्यों ना खेतों में पटक दिया जाए। तो वहां जहां पास में नहर थी वहां पर खेतों में मनीषा के शव को पटक दिया गया। तो ये भी बात सामने आ रही है और ये भी बोला जा रहा है कि रेप इसलिए नहीं हुआ था कि सीमन नहीं मिला, सीमन नहीं मिला तो रेप भी नहीं हुआ। ये कौन बोल रहा है? रिपोर्ट्स बोल रही हैं, और कुछ रिपोर्ट्स में रेप बता दिया गया है। तो बहुत आश्चर्य की बात है। और पिताजी क्योंकि अब पीछे हट गए हैं, क्योंकि पिताजी को भी शायद बड़ी धमकी मिल गई है मनीषा के पिता को, और इसीलिए पता नहीं ऐसा किसका बड़े का हाथ है कि मनीषा के पिता तक को धमकी दे दी गई। और शायद अब वो पुलिस वाले भी डर रहे हैं जो पहले रिपोर्ट लिखने में कतरा रहे थे, बोल रहे थे कि तेरी बेटी तो भाग गई है, तो अब वो भी फंस जाएंगे, इसलिए शायद जानबूझ के ये सब किया जा रहा है। और मनीषा के पिता अब थक गए हैं, हार गए, क्योंकि उनको पता है कि नाम कितना खराब हो रहा है। बड़े लोगों का इसमें हाथ है। जो मनीषा के पिता हैं वो बड़े सज्जन पुरुष हैं, सीधे हैं, भोले हैं, आप देख सकते हैं, इसीलिए शायद दब भी गए। पर क्या मनीषा को न्याय नहीं मिलना चाहिए और कैसे न्याय मिलेगा? कमेंट जरूर कीजिएगा। बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ, क्योंकि याद रखिए ये फैक्ट्स पर बात करता है भैया। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।